मध्य प्रदेश में आज से 10वीं बोर्ड परीक्षा का आगाज हो चुका है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 28 फरवरी तक जारी रहेगी। करीब 10 लाख छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष शामिल हो रहे हैं। पहले दिन हिंदी का पेपर हुआ। परीक्षा के दौरान पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कई बदलाव भी किए गए। साइबर सेल की टीम परीक्षा केंद्रों पर तैनात की गई है। वहीं बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर की गोपनीयता भंग करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही ऐसा करने पर 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोर्ड परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी प्रेषित की। तो परीक्षा के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के दौरान किस तरह के इंतजाम है और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, इस पर दो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर से हमारे साथ अभिषेक शर्मा है, वहीं ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी हैं। नासिर, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं ताकि परीक्षा में किसी भी तरह से कोई चूक ना हो और कहीं पर भी नकल सामने ना आए। बिल्कुल जाहिर सी बात है रचना, उसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको मोबाइल लाने पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि अब बच्चों का एग्जाम है, यानी कि पेपर छूट चुका है। हिंदी का पेपर था। ग्वालियर जिले की बात करें तो 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 28,000 से ज़्यादा बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। तो उन बच्चों से भी हम बात करते हैं कि उनका पेपर है वो कैसा रहा, किस तरह से वो पेपर को देखते हैं। कितना कैसा पेपर था बेटा, किस तरह का पेपर आया, कैसा? बहुत अच्छा पेपर आया था। हाँ। क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं? सर पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। बहुत अच्छा पेपर था। तो देखेंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा था। कई सारे कैसा रहा पेपर आप? पेपर बहुत अच्छा रहा। पेपर बहुत सिंपल था। पेपर में सब चीज़ अच्छी दी लगी, सब अच्छे प्रकार से करके आए हम। पूरा पेपर बहुत अच्छा आया था। तो और भी बच्चे उनसे बात करते हैं कि कैसा रहा पेपर, कैसा रहा आप लोगों का पेपर, कितना अच्छा हुआ था। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं आने वाले पेपर्स के लिए? नहीं, पास हो जाएंगे और सिंपल भी आया था पेपर। ज़्यादा कठिन भी नहीं था, बहुत इजी था पेपर। तो और भी बच्चे हैं हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कि बेटा कैसा पेपर रहा, कितनी उम्मीदें हैं इस बार आपको, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। अच्छा, तो आप समझिए रचना की बेहद बहुत ज्यादा अच्छा पेपर था। और ग्वालियर की बात करें तो 28,000 से ज्यादा बच्चे हैं वो 10वीं की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। और उसमें आज हिंदी का पेपर था, बेहद सरल पेपर रहा। उसको हिसाब से लगता है कि उनका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बच्चों का एग्जामिनेशन तो काफी अच्छा गया है, लेकिन महाकौशल के बच्चों का 10th बोर्ड का एग्जाम कैसा गया है, इस पर जानकारी ले लेते हैं अभिषेक शर्मा से। जी अभिषेक। हाँ बिल्कुल रचना, आज से जो है बोर्ड परीक्षाओं का महाकुंभ शुरू हो गया। आज हिंदी का पहला पेपर था, 10वीं का पेपर था। इस बार नकल रोकने की बड़ी चुनौती शिक्षा विभाग के सामने थी, लेकिन इस दौरान अभी कुछ बच्चे पेपर देकर बाहर निकले, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज आपका हिंदी का पेपर था, किस तरह से था पूरा पेपर और कितनी टेंशन थी परीक्षा को लेकर? अच्छा। हाँ, कितनी तनाव में लग रहे थे जब परीक्षा शुरू नहीं हुई थी? कितनी तैयारी की थी आप लोगों ने परीक्षा को लेकर? अच्छा। हाँ, ये बताइए कि हमारे साथ कुछ ब्लाइंड बच्ची हैं, नेत्रहीन हैं। ये बताइए कि आप लोग जब परीक्षा देने आए तो उसके पहले किस तरह की घबराहट थी और जब पेपर आए तो किस तरह का पेपर था? बहुत सरल था पेपर। और पहले बहुत घबराहट हो रही थी। हाँ। तो ये बताइए कि आज जो है आप लोगों ने पेपर दिया है, कैसा पेपर आया था और कितना घबराहट हो रही थी इस पेपर को? आते समय बहुत घबराहट हुई थी, मगर से पेपर देखे ना पूरी घबराहट छूमंतर हो गई। बहुत इजी पेपर आया था। अभिषेक, बच्चों से ये भी जानने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम तो काफी सारे किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही व्यवस्थाओं को भी काफी दुरुस्त किया गया है। तो क्या पिछली बार के एग्जामिनेशन से इस बार जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचे तो व्यवस्थाएं काफी ज्यादा दुरुस्त उन्हें मिली हैं? हाँ, ये बताइए कि इस बार जो है जब आप लोग पेपर देने आए थे तो नकल रोकने के लिए जो तमाम इंतजाम किए गए थे, इस बार व्यवस्थाएं कैसी थी? कोई परेशानी आप लोगों को गई कि आसानी से चेकिंग भी हो गई और आप लोगों को पेपर भी देने मिला? नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुई, आसानी से चेकिंग भी हुई और बहुत अच्छे से पेपर हुआ इस बार का। कोई भी परेशानी नहीं गई, ना ही कोई नकल, ना ही कुछ भी नहीं हुआ इस बार। अच्छा, कितनी देर पहले आप लोगों को आंसर शीट मिल गई थी? क्योंकि इस बार OMR शीट दी गई है, सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं थी, 32 पेज की ही कॉपी दी गई थी। जी जी, करेक्ट 9 बजे हम लोग कॉपी मिल गई। 9 बजे करेक्ट 9 बजे कॉपी मिल गई थी। हाँ जी, 9 बजे 5 मिनट पहले कॉपी। हाँ जी बताइए। हाँ, 5 मिनट पहले कॉपी मिल गई थी। हाँ। और उसी 2 मिनट बाद क्वेश्चन पेपर मिल गया था।
और बहुत जी। ईजी। इंतजाम की बात कर रहे हैं, जैसे नकल रोकने या चेकिंग की बात करें, किस तरह के इंतजाम थे? चेकिंग हुई थी मगर बहुत इजी, यानी कि ज़्यादा वो नहीं था, ज़्यादा नगर प्रकरण कुछ नहीं हुआ। और मैमें भी अच्छी थी वहाँ की जो जांच करता थी, वो भी बिल्कुल अच्छी अभिषेक, तो सुन सकते हैं हम छात्रों को। देखिए, नकल रोकने के साथ साथ उतनी ही आवश्यकता इस बात की भी होती कि बड़ी ही सुगमता के साथ में एग्जामिनेशंस जो बच्चे दे रहे हैं वो होता चला जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों की बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए, और 10वीं बोर्ड एग्जाम दे रहे हर बच्चे को IB 74 की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।